माता रानी, अब जब राघव पूरी कोशिश कर रहे हैं मेरे पापा के कातिल को ढूंढने की, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मुझे कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो सालों से मेरी आंखों के सामने था पर मैं उसे देख नहीं पाई। राघव और मैं एक साथ मिलकर मेरी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं जानती हूँ कि आप हमारा इसमें साथ जरूर देंगी और मुझे वो रास्ता दिखाएंगे जिस पे चलकर मैं उस इंसान तक पहुंच सकूं जो मेरे पापा की मौत का जिम्मेदार है। ये वीरू भी और बुआ जी कहाँ जा रहे हैं? ये तो कभी खुद से चम्मच भी नहीं उठाते, तो मिट्टी में सने हुए कहाँ से आ रहे हैं? देखना पड़ेगा। हेलो अंकल। हेलो। मैं राघव सूर्यवंशी, रीत चौधरी का हस्बैंड। रीत चौधरी? ये धर्म चौधरी का ही घर है और मैं उनकी बेटी हूँ। जी हाँ, वो धर्म की बेटी। हाँ। लेकिन अब क्या चाहिए तुम्हें? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि असल में उस रात हुआ क्या था? वो सब तो देखिए, मैं जानता हूँ आप सब कुछ बता चुके हैं और इनफैक्ट आप नहीं बताते तो आज तक रीत को यही लगता कि उसके पापा ने खुदकुशी की थी। पर क्या प्लीज एक बार और आप सब कुछ दोबारा बता सकते हैं? शायद ये आखिरी मौका हो उनके पापा को इंसाफ दिलाने का। ये गार्डन तो बिल्कुल सही लग रहा है, फिर वो दोनों कहाँ गए थे? ये क्या है? ऐसे कैसे इस जगह पे बिल्कुल घास नहीं है? यहाँ जरूर कुछ तो हुआ है। माली काका, एक बार इधर आइए। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। क्या आप इस गमले को हटा के वहाँ रख सकते हैं? हाँ हाँ मालकिन। ये ऐसा क्यों है? मालकिन, मैं खुद हैरान हूँ। कल तक तो ये जगह ठीक थी, लगता है किसी ने यहाँ खुदाई की। आप यहाँ क्या कर रही थी बुआ जी? आप जरा इस जगह को खोदेंगे एक बार? जी मालकिन। क्या हो रहा है यहाँ? माली? कुछ नहीं बुआ जी, वो मैं बस ये चेक कर रही थी कि पूरे गार्डन में सिर्फ इसी जगह के साथ क्यों छेड़छाड़ की गई है। वो क्या है ना, मैं रिपोर्टर हूँ ना, तो जिस दिन मैं ऑफिस नहीं जाती ना तो अपनी आसपास की जगह में खोजबीन शुरू कर देती। पर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्यों डरूंगी? मालकिन, यहाँ कुछ नहीं मिला। ठीक है। एक बात कहूँ रीत, जब तुम अपनी रिपोर्टरगिरी करती हो ना तो हमारे परिवार पे डेंजर आ जाता है, और जब तुम खाली बैठती हो तो हमारे घर को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बड़े घर की बहू हो, चीजों को संवारना सीखो, उजाड़ना नहीं। मैं क्या करूँ बुआ जी, इस घर के लोगों ने इतने बड़े बड़े राज छुपा के रखे हैं कि मुझे खोद खोद कर उन राज को निकालना पड़ता है कि क्या पता कब कहाँ किसका कौन सा काला राज खुल जाए। ये क्या जला हुआ है? ये क्या जलाया आपने? मैंने क्या जलाया है? मैं क्यों जलाऊंगी? आपने ही जलाया बुआ जी। मैंने देखा था वीरू भी और आपको मिट्टी में सने हुए। कुछ तो था जो आपने यहाँ पे छुपा कर रखा था और आपने उसे आज बाहर निकाला और फिर उसे जला दिया, है ना? अगर मैंने राघव को बता दिया ना कि तुम मुझसे इस अंदाज में बात क्या करती हुआ हो। बुआ जी? आप तो बुरा मान गई।
और आप शायद भूल रही है कि बच्चों की तरह एक दूसरे की चुगली करना, शिकायत लगाना, हम इससे बहुत आगे निकल चुके हैं। और आज तो आपने मुझसे सच छुपा लिया, लेकिन कल जमीन मैं खोदूंगी और आपका सच बाहर निकाल के रहूंगी। अरे चाचा, कितने आए कितने गए, लेकिन आज तक मेरा सच कोई नहीं निकाल पाया। तो तू किस खेत की मूली है, रीत रिपोर्टर? ये वीरेन भी ना कोई काम ठीक से नहीं कर पाता। हाय, मेरा राघव सूर्यवंशी। एक्चुअली कुछ टाइम पहले मेरी वाइफ रीत और उसका एक फ्रेंड आपके फादर इन लॉ से मिलने आए थे। इंस्पेक्टर गावड़े का घर यही है? हाँ जी, यही उनका घर है। जिस वक्त आपके फादर कांस्टेबल थे जेल में, उस वक्त रीत के फादर की वहाँ डेथ हुई थी। आपके फादर इन लॉ कुछ वक्त पहले हमारे घर भी आए थे। वो उस वक्त कुछ बताना चाहते थे पर कुछ बता नहीं पाए। क्या प्लीज मैं उनसे एक बार मिल सकता हूँ? एक बार कोशिश करना चाहता हूँ मैं सच जानने की। मैं किसी और से भी मिला था कुछ वक्त पहले। वो मेरी वाइफ के फादर के साथ जेल में साथ में कैद थे, बट कुछ खास पता लग नहीं पाया। देखिए प्लीज, मैं जानता हूँ उनके दिमाग की हालत ठीक नहीं है, लेकिन मैं बस उनसे चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। ये बहुत जरूरी है सच जानने के लिए। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ प्लीज? क्या है आपकी मौत का सच? क्या कहूँ मैं तुम्हें रीत, कि मैं कोई सबूत नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। हाँ रीत। राघव, आप मीटिंग में थे? हाँ। लेकिन जब आप ऑफिस में होते हो तो ऐसी टोन में तो नहीं बात करते। बाहर थी क्या मीटिंग? तुम्हें सब कुछ क्यों जानना होता है? मैं फंसा हुआ था कहीं, कुछ हाथ नहीं आ रहा था मेरे। तुम ही बोल दो कुछ। आप पूरा दिन ऑफिस नहीं गए ना? मुझे पता है आप मेरे पापा की डेथ का सच जानने में लगे हुए है ना? नहीं, कहा ना मैं पूरे दिन काम कर रहा था। मीटिंग में था, अभी घर ही आ रहा हूँ। बाय। इतनी इंटेलिजेंट लड़की से शादी क्यों की मैंने? सब झूठ पकड़ लेती है। काम कर रहा था। इन्हें लगा कि ये मुझसे झूठ बोलेंगे और मैं पकड़ भी नहीं पाऊंगी। मिस्टर सरफिरे, ना आपको कभी झूठ बोलना आता था और ना कभी आएगा। अभी तक आई क्यों नहीं स्मिता? सब ठीक तो होगा ना? पर पता कैसे करूं मैं? हाँ, एक काम करता हूं, उसे घर ही चलता हूं। यही बेस्ट तरीका होगा। बाहर थोड़ा अच्छे से पेश आना, समझी? पर मम्मी, मुझे लड़का पसंद ही नहीं है। आपने देखा है उस लड़के को?
मेरी वाइफ भी मैच नहीं होगी उससे। वाइफ बनेगी ना तो वाइफ शाइफ भी तेरी मैच हो जाएगी। और वैसे भी अपनी हद में रह। ये मत भूल कि ये जरूरी है कि वो लड़का तुझे पसंद करे, तू उसे नहीं। और इससे पहले कि तेरी करतूतें बाहर फैले ना, मुझे तेरी शादी तय करनी है। तो ये ट्रे ले और बाहर जाकर सबको अच्छे से चाय दे। और सुन, सबसे पहले लड़के की माँ को देना। अरे ले। और फिर ना उस लड़के के मुंह पे गरम चाय फेंक दूंगी, चलेगा आपको? और उसके बाद मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी, चलेगा? चल 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 चल। राघव सूर्यवंशी जिस घर के दामाद हो, वो हम जैसों को अपनी लड़की देने का मन बना रहे हैं। हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है, क्यों जी? नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि हमें तो पूरा यकीन है कि आपके बेटे में भी जरूर बहुत सारी खूबियां होंगी, है ना? वो तो है। लीजिए, स्मिता भी आ गई। चल चल। चाय दो, लीजिए प्लीज। थैंक यू बेटा। थैंक यू बेटा। स्मिता, थैंक यू। मम्मी जी, आप बात आगे बढ़ाइए। मुझे लड़की बहुत पसंद है। अरे वाह, ये तो चट मंगनी और पट ब्याह वाली बात हो गई भाभी। चलिए मुंह मीठा करते हैं इन सबका। जी हाँ, एक मिनट। बाय। मम्मी अरे प्रतीक, आप यहाँ? प्रतीक, आओ नमस्ते। बेटा, आओ, अंदर आओ। बहुत अच्छे मौके पर आए हो। ये लो मिठाई खाओ। स्मिता का रिश्ता तय हो गया है। पता है, ये बात तो हमने रीत को भी नहीं बताई है अभी तक। हमने तो सोचा था कि बस मिलना मिलाना करेंगे, लेकिन देखो भगवान की तो इच्छा ही कुछ और है। उन्होंने इतना सुंदर सहयोग अभी बना दिया। वो तो ये सब जल्दी जल्दी चाहते हैं। प्रतीक, अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ, वो एक्चुअली वो तुम्हें बिजनेस का प्रपोजल दिया था ना, तो कुछ सोचा क्या तुमने उसके बारे में? I'm sorry प्रतीक, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं उस घर से एहसान नहीं लेना चाहता। I hope you understand. इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। तो बेटा छोड़ो ना इन सब बातों को। प्रतीक बेटा, अब तुम आए हो तो डिनर करके जाना। चलो। नहीं आंटी, आंटी प्लीज, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, कुछ काम भी है, मैं चलता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। नमस्ते। मैं पता लगा के रहूंगा कि रीत के पापा की जान कैसे गई थी, उनको जेल में किसने मरवाया था। रीत, अब तुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे तेरे प्यारे से पतिदेव के चेहरे पे स्माइल आ जाए और ये छोटी मोटी मुश्किलें तुझे रोक ना पाए।
उन्नति, तुझे पता है इस घर में सबसे बड़े लूजर्स कौन है? हम दोनों। क्यों? क्योंकि हमने रीत की तरह अपने पतियों के तलवे चाटना जो नहीं सीखा। तभी तो तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया और मेरे पति के लिए तो मेरा होना ना होना बराबर ही है। दोनों के दोनों एक नंबर के फालतू हैं, पर सोचते ऐसा है कि दोनों राजकुमार हैं। एक तरफ राघव ब्रो है, जब देखो इसकी भक्ति करते रहते हैं। देख ले, अभी भी अपने जले हुए हैंड से मिठाई बना रही है। भाभी अगर ये इसी तरह मेरे भैया को बटरिंग करने वाली है ना, आज इसके काम में है। क्यों? ऐसा क्या करने वाली है तू? Just wait and watch. देखिए, हमारी शुरुआती जांच के बाद ये वक्त पे सामने आ गया है कि ये एक हिट एंड रन केस नहीं था, बल्कि किसी ने अनमोल को मारकर उसकी डेड बॉडी पुल के ऊपर से फेंकी थी। और इसीलिए अब हमें उस आदमी की तलाश है, क्योंकि भले ही उस आदमी ने अनमोल को मारा ना हो, लेकिन उसने उसकी डेड बॉडी को पुल से नीचे फेंककर हमारी जांच को भटकाने का प्रयास जरूर किया है। ऐसे जघन्य अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही हमें इस मामले में कोई भी अपडेट मिलेगी, हम आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। कैसी साजिशें करते हैं लोग, ऊपर से कार भी हमारे ही हाउस के इस्तेमाल की। ये न्यूज़ तो मुझे फॉलो करनी पड़ेगी। वैसे भी जिस इंसान ने इतना दिमाग लगा के इतनी शातिर वाली प्लानिंग की है, पूरी डेंजरस वाली, उस इंसान से तो मुझे मिलना ही चाहिए। क्यों मिस मुरैना, तुम्हारा इस केस से क्या लेना देना है? रिश्तेदार लगता है वो तुम्हारा। शुक्र मनाओ कि हमारे अपनों के ऊपर से बला टल गई। बला तो तब टलेगी जब पुलिस इस इंसान को पकड़ के जेल में डालेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग बहुत जल्दी कामयाब भी होंगे। दिव्या भाभी, आप मेरी हेल्प कर दोगे? क्या हुआ बुआ जी, आप ठीक है ना? तुम्हारे होते हुए कौन ठीक रह सकता है? आजकल तो मेरी रीत बहू के मेरे आसपास होने से भी घबराहट महसूस होती है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, घर के सभी लोगों को। क्यों उन्नति बिटिया? बुआ जी सच कहूं, आई रियली डोंट केयर। इनका होना ना होना एक ही बराबर है मेरे लिए। राघव, देखिए ना मैंने आपके लिए क्या बनाया है, आपका फेवरेट हलवा। तो खाने से पहले अपना मुंह मीठा कर लीजिए और चेहरे पे बड़ी सी स्माइल ले आइए। सॉरी, मैंने ज्यादा हलवा नहीं बनाया क्योंकि फिर राघव गुस्सा करते। तो एक बार मेरे हाथ ठीक हो जाए तो मैं बाकी सबके लिए भी हलवा बनाऊंगी। नहीं नहीं रीत, अगर तुम्हारे मन में राघव ब्रो के लिए इतना प्यार उमड़ रहा है तो अच्छी बात है, तुमने हलवा बना लिया, खिलाओ। क्या जरूरत थी ऐसे प्यार दिखाने की? मतलब रीत, तुम्हारे हाथों में चोट लगी हुई, हाथ जले हुए थे, फिर भी मैंने तुम्हें कहा था ना आराम करने को, लेकिन नहीं। जो बात मान ले वो रीत कहाँ? राघव, मैंने बहुत ध्यान से बनाया है, और ये देखिए मैंने ना फोटो भी ली है कि मैंने सब कुछ कैसे किया है। देखिए, ये देखिए। ये सब हरकतें करने की क्या जरूरत थी? एकदम करेक्ट राघव ब्रो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी? और नहीं पूनम भाभी, आप लोग वहीं थे ना जब रीत हलवा बना रही थी, तो इसकी हेल्प क्यों नहीं की? राघव, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अभी मैंने रिएक्शन दिया ही नहीं है रीत। तुम्हारे हाथ जले हुए थे, तुम्हें आराम करना चाहिए था। पर अब मुझे बाहर से मीठा ऑर्डर करना पड़ेगा ना, तो मैं करूंगा, लेकिन मैं ये हलवा टेस्ट भी नहीं करूंगा। राघव, तुम जाओ, आराम करो, जाओ। ओह नो, ये तो पूरा प्लान ही बर्बाद हो गया। मुझे जिंदगी में दो चीजों से बहुत नफरत है, पैसों का नुकसान और अन्न का अपमान।
अब हलवा बन ही गया तो किसी को तो खाना पड़ेगा। बुआ जी बट आई थिंक नहीं उन्हें दी, मम्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं है रोक टोक खाने के मामले में। दिव्या भाग। अरे पानी लेकर आओ ना। बन गया मिर्ची वाला हलवा। वेरी गुड। बिल्कुल सही कहती हूँ मैंने, सर फिरे कही के इतना सा हलवा खा लेते तो क्या होता था, लेकिन नहीं। शीत भाभी तसल्ली मिल गई आपको डांट पड़वाकर, इसलिए आपने हलवा बनाया था ना ताकि भैया के सामने हम सबको डांट पड़वा सको। उन्नति तुम फिर से मुझे गलत समझ रही हो। मैंने हलवा इसलिए बनाया था ताकि राघव के चेहरे पे स्माइल आ सके, और कोई इरादा नहीं था मेरा। प्लीज मैं ना आपको एकदम सही समझ रही हूँ, अगर आप मेरे और मेरे भैया के बीच में आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्नति तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे और राघव के बीच में आना चाहती हूँ? मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ। अगर आप मेरे खिलाफ नहीं है तो आपने अपने भाई को मनाया क्यों नहीं मेरे साथ रहने के लिए? और ये बात अब अच्छे से जानते कि वो आपकी बात नहीं टालेगा, और उल्टा आपने पूरी कोशिश की कि ध्रुव भी मुझसे दूर हो जाए, और आप मेरे भैया भी छीनना चाहती हैं आप। अब थोड़ी जलन कम हुई मम्मी जी? कह रही है बर्फ दो, बर्फ। मैं रीत को कच्चा चबा जाऊंगी। हलवा बनाया, बम अंदर तक चल गया। शारदा, शारदा ऐसी खबर सुनाऊंगा ना कि तुम्हारे कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। बताइए फूफा जी, मैं भी बेताब हूँ जानने के लिए। आज मेरा भी दिन कुछ अच्छा नहीं गया। प्रीत के पापा की डेथ के बारे में कुछ नहीं पता लगा पाया। फिर तो तू जरूर सुन, कैसे ही सालों पुराना केस देखते देखते झटके में सॉल्व हो गया। कौन सा केस? शारदा, था एक केस जो सालों से अटका हुआ था, तो विक्टिम की फैमिली ने ना एक डिटेक्टिव को हायर किया, जिसने देखते देखते 15 दिनों में केस सॉल्व कर दिया। अरे चारों तरफ उस जासूस की बातें हो रही हैं, उसी की वाह हो रही है। क्या नाम है उसका? इरशाद। फोन नंबर भी दिया हुआ उसका। फूफा जी, यू आर द बेस्ट। जरा नंबर दिखाइए तो। बेटा, मैंने ऐसा भी कोई बड़ा काम नहीं किया है। सब सत्यानाश कर दिया और कह रही है मैंने किया ही क्या है। हेलो मिस्टर इरशाद, मैं राघव सूर्यवंशी बात कर रहा हूँ। मैंने अभी अभी आपका केस देखा जो आपने रिसेंट में सॉल्व किया है। एक्चुअली मुझे भी डिटेक्टिव चाहिए था। ये केस है, मैं आपको डिटेल्स भेजता हूँ, जरा पता लगाइए गुनहगार कौन है। थैंक यू। मुझे ऐसा पति क्यों दिया? अपना ही सिक्का खोटा तो कोई क्या कर सकता है? मिस्टर सरफिरे होंगे तो कहेंगे कि रीत तुम कर्टन्स बंद करके खुद को थका क्यों रही हो? थैंक यू, आप मेरे लिए पिज्जा लेके आए, पर मैं इसे नहीं खाऊंगी। किसने कहा मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ? और वैसे भी उन लड़कियों को पिज्जा नहीं मिलता जो शरारत करती हैं और जिन्हें सजा मिलती है। वैसे ये वेजी पिज्जा किसका फेवरेट था मुझे याद नहीं आ रहा। मेरा तो बिल्कुल नहीं है। तुमने अपनी पूरी जान लगा दी है ना खुद को कंट्रोल करने में। कितना मुश्किल हो रहा होगा खुद को इस पिज्जा से दूर रखना। आपने मुझ पे गुस्सा क्यों किया जब मैंने आपके लिए हलवा बनाया? रीत, कौन जले हुए हाथों से खाना बनाता है? तुम्हें पता है ऐसा ना 60s की दुखियारी हीरोइन करती थी, जिन्हें मजबूरी में खाना बनाना पड़ता अपने बच्चों के लिए, वरना उनके बच्चे भूखे मर जाते। लेकिन राघव सूर्यवंशी की वाइफ को ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और अब जब तुम एक गुड गर्ल की तरह ही कर्टेन्स लगाने के लिए नहीं उठी हो, तुम एक पीस ले सकती हो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी।
कम ऑन रीड, एक बाइट से क्या होगा? एक बाइट ठीक है, पर मैं सिर्फ इसलिए खा रही हूँ ताकि आप फिर से मुझ पर गुस्सा ना करें। ठीक है। अच्छा है। वैसे तुमने ना ये पिज्जा अगर अपने मिर्ची वाले हलवे के बाद खाया होता तो ज्यादा टेस्टी लगता। मिर्ची वाला हलवा? हाँ, बुआ जी ने वो खाया ना, उसके बाद से बुआ जी आधा किलो चीनी और 1 किलो बर्फ खा चुकी हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मल नहीं हुई। पर राघव, मैंने हलवे में मिर्ची नहीं डाली थी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? कोई बात नहीं, गलती से डल गई होगी। रिलैक्स, तुम ये खाओ। मैं चेक करके आती हूँ। अरे मेरी इन्वेस्टिगेटिव बीवी, बैठो यहाँ। पहले शांति से पिज्जा एंजॉय करें। ओके। अच्छा रुको। माँ, एक बुरी खबर है। मुंह में छाले पड़े हुए तेरी माँ के मिर्ची वाला हलवा खाने से। ये नहीं क्या कर माँ का हाल चाल पूछ ले, माँ ठीक हो? नहीं, आ गए मनहूस खबर परोसते। अरे माँ, इस खबर को सुन के आपका दिल ऐसा छलनी होगा ना कि आप अपने मुंह के छाले भूल जाओगे। क्या? हाँ, राघव ने जिस डिटेक्टिव को रखा है ना, मैंने उसके बारे में पता किया। अरे माँ, वो तो बहुत पहुंची हुई चीज है, एक भी केस अधूरा नहीं छोड़ा उसने। 100% स्ट्राइक रेट है उसका। तूने बिल्कुल ठीक कहा वीरेन, ये खबर सुनते मैं बिल्कुल अपने जलन वलन सब भूल गई। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है माँ, इस समय आप एक चक्रव्यूह में घेर रही हैं। एक तरफ रीत पुलिस की मदद से अनमोल हिट एंड रन केस के मुजरिम को ढूंढ रही है, दूसरी तरफ राघव रीत के पापा के मुजरिम को ढूंढ रहा है, और इसके साथ ही रीत खुद नीता चावला की मुजरिम को ढूंढ रही है। आप पर एक नहीं माँ, 3 तरफ से हमले होने वाले हैं। क्या करूंगी मैं क्या करूंगी? आप एक काम करो माँ, मेरे साथ पहाड़ी तक चलो। आप वहाँ साइड में खड़े रहना, मैं माता रानी का नाम लेके आपको पहाड़ी से धक्का दे दूंगा। डरना नहीं है माँ। चुप, फिजूल की बात बंद कर। मैं खुद को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं शारदा सूर्यवंशी हूँ, शारदा सूर्यवंशी। करने दो उनको तीनों तरफ से मार। मैं चौथा रास्ता ढूंढूंगी और वहीं से निकल जाऊंगी। बात सुन, वो जो राघव ने घासू डिटेक्टिव ढूंढा है, जरा पता तो कर, हम उसे पैसों से खरीद सकते हैं कि नहीं? मतलब हम और पैसे लुटाने वाले हैं? आने का एक जरिया नहीं है, जा चारों तरफ से रहे हैं। अरे अशुभ बातें करना बंद कर बेटा। तो क्यों पैसों की चिंता करता है? आज नहीं तो कल राघव का सारा पैसा अपने पास आने ही वाला है, और जब पैसा आएगा ना तो छप्पर फाड़ कर आएगा, देख लेना। और बहन जी, आप सबसे मिलके तो बिल्कुल अपने परिवार वाला अपनापन लगा। अब तो बस इस महीने की एक अच्छी सी तारीख देख के स्मिता और पवन की शादी करवा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, ये तो मेरा सौभाग्य है। जी, हम सबका सौभाग्य है। सुमन, मैंने कहा था ना, हमारी स्मिता बहुत भाग्यशाली है जो उसे इतना अच्छा परिवार और इतना अच्छा लड़का मिला है। स्मिता, बेटा तुम कुछ नहीं बोल रही हो तब से? वो आंटी जी, मैं तो आप लोगों के बोलने का वेट कर रही थी। आप लोगों ने दहेज की डिमांड नहीं रखी अब तक। बच्ची है। क्या बोली जा रही है स्मिता? नहीं नहीं बेटा, हम दहेज लेने देने में विश्वास नहीं रखते। आपके माँ बाप अपनी बेटी को जो अपने मन से देना चाहें वो दे दे। जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? और मैं ना मेरे माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, तो मेरे माँ बाप ने तो शुरू से सोच रखा था कि मेरी शादी में ना मोटा दहेज देंगे, इसीलिए ना आप बेझिझक मांगिए। वैसे भी हीरे जैसे पवन जी आप मुफ्त में थोड़ी ना देंगी मुझे, है ना? अगर ये बात है तो ये तो बहुत अच्छी बात है।
हम सोच समझ के कुछ अच्छा सा मांगेंगे, अपना समझ के। जी बिल्कुल। अब इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। चलिए मैं आप लोगों को कार तक छोड़ देता हूँ। क्या जरूरत थी उनके दिमाग में ये दहेज वाली बात डालने की? और मैंने कब कहा था कि तेरी शादी में मोटा दहेज दूंगा मैं? क्यों पापा, लड़की वाले हैं ना, अब तो दहेज नहीं देंगे। दहेज तो देना होता है ना ताई जी? और वैसे भी ये कौन सा लव मैरिज है जो आज नहीं तो कल वो दहेज मांगेंगे ही नहीं मांगेंगे तो पवन जी की महंगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्चा कहां से निकालेंगे वो लोग? चलिए दहेज छोड़िए, शादी करने के पैसे हैं आप लोगों के पास? लड़की वाले हैं पापा, लड़की की शादी में कितना खर्चा होता है मालूम है आपको? मैं तो शादी कर लूंगी बट पैसे नहीं लगा सकती ना, क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी हुई नहीं है, जॉब मिली नहीं है, तो कहां से लाएंगे आप शादी के पैसे पापा? क्योंकि जहां भी पैसे लगा रहे हैं वो तो काम आपका ठीक से चल नहीं रहा है। केटरिंग में पैसे लगाए वहां लॉस है, और हर आए दिन ध्रुव बड़ा ऑर्डर वेस्ट करके आ जाता है। फिर कैसे कराएंगे मम्मी मेरी शादी? अरे शादी छोड़िए, मेरी फीस तक भरने के पैसे नहीं थे आप लोगों के पास, और शादी करवाएंगे मेरी। तेरी शादी का इंतजाम हो जाएगा, तेरी शादी में कोई कमी नहीं होगी। ये सही है। ये जो बड़े बड़े सपने देख रहे हैं ना पापा, ये ऐसे ही देखते रहने देना चाहिए, है ना? स्मिता बेटा, मुझे इस लड़की के ऊपर ना तो गुस्सा आ रहा है कि लग रहा है इसका गला दबा दूं मैं जाकर। लेकिन ये जो बात कह के गई है, कुछ गलत तो नहीं कहा है इसने। हमें इसकी शादी करनी है ना, तो फिर पैसे कहां से आएंगे? सुमन, तुम भी स्मिता की तरह बात करने लगी हो। किसका फोन है? स्पैम वालों का फोन है। बहुत अच्छे मौके पर आए हो, ये लो मिठाई खाओ, स्मिता का रिश्ता तय हो गया है। कहीं उससे भी शादी तो नहीं करनी थी? मुझे बेवकूफ बना रही थी। नहीं यार, उससे तो बेटर ही था मैं। वो तो अजीब सा था, ऐसा तो नहीं हो सकता। राघव देखिए, अभी छाले और निशान कम हो गए ना, मतलब मैं कल से अपना काम शुरू कर सकती हूँ। थैंक गॉड तुमने कल का दिन बोला। एटलीस्ट मुझे एक रात तो मिल जाएगी यूज्ड टू होने के लिए। एक्सक्यूज मी, आप क्या कहना चाहते हैं कि आपको मेरे हाथ में छाले अच्छे लग रहे थे? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मुझे तो अच्छा लग रहा था, तुम्हारा काम करते हुए, तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाते हुए, तुम्हारी शादी में हेल्प करते हुए। और वैसे आज रात भी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ क्या? नहीं, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद की हेल्प कर सकती हूँ। नहीं, देखो ऐसे मत करो। कम से कम तुम्हारी वो जो चेन खुली है वो बंद करने में तो हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि जितना पिज्जा तुमने खाया है उसके बाद मुझे नहीं लगता तुम्हारा हाथ तुम्हारी पीठ तक जाएगा। देखो तो तुम्हारी कमर भी बढ़ गई है। हाँ, आप कहना क्या चाहते हैं कि एक पिज्जा खा के मैं मोटी हो गई हूँ? अच्छा देखने दो मुझे। ठीक, मत देखने दो। अच्छा ठीक है, आप वो चेन बंद कर लीजिए, लेकिन कोई बदमाशी नहीं। कोई बदमाशी नहीं। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता